नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, आज हमने बोनी का श्री गणेश करा है, क्योंकि जो बोनी मैं कर रहा हूँ वो पलेवे के बाद ही कर रहा हूँ और 5 नवंबर 6 नवंबर के बाद ही मेरी बोनी होती है। तो लगभग आज 5 नवंबर है, तो आज से मैंने बोनी का श्री गणेश करा है। दोस्तों, बहुत सारे मेरे किसान मित्रों के कमेंट थे कि साहब आप जब बोनी करें तो हमें मशीन सीड ड्रिल की सेटिंग बता देना परफेक्ट बिल्कुल। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में, आप इस वीडियो को पूरा देखना, आज आपको मैं सीड ड्रिल की पूरी परफेक्ट सेटिंग बताऊंगा कि हमें कैसे चलाना चाहिए। सबसे पहले तो साथियों मैं आपको आगे से बता दूं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारे ट्रैक्टर का जो ये सेंसिंग वाला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसमें ये महिंद्रा का किसी में 2 रहते हैं, किसी में 3 रहते हैं। जैसे जॉन डियर में 3 रहते हैं, तो जॉन डियर में हमें बीच वाले उसमें लगाना है और महिंद्रा में जो महिंद्रा का ट्रैक्टर है उसमें सबसे नीचे वाले में हमें लगाना चाहिए, क्योंकि मशीन हमारी प्रॉपर सेंसिंग करना चाहिए तो सही से काम करती है। साथियों, उसके बाद में जो टापलिंग की सेटिंग बता दूं मैं कि हमें टापलिंग को इस प्रकार से, यानी कि जो ट्रैक्टर तरफ का हिस्सा है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए और मशीन में ऊपर की तरफ झुका होना चाहिए। इसमें मेरी मशीन में 2 है, तो मैंने ऊपर वाले में लगा के देखा था तो ज़्यादा झुक रहा था, फिर नीचे वाले में बिल्कुल सही साट सेटिंग आ गई है। तो इस प्रकार से टापलिंग की सेटिंग करें। और दोस्तों, बिल्कुल मशीन हमारी फ्लैट होना चाहिए, यानी कि एकदम से हमें मशीन को बिल्कुल सीधी रखना चाहिए, ना आगे से नीचे की तरफ झुकाना चाहिए, ना पीछे की तरफ से झुकाना चाहिए। तो हमारे ये जो चांस रहते हैं ये बिल्कुल बराबर लगेंगे। इस प्रकार से आगे पीछे, जैसे मान ली जाए हम आगे से इसको नीचे की तरफ झुका देते हैं तो आगे वाले चांस ज़्यादा लगेंगे और पीछे वाले चांस कम लगेंगे, और उस पर फिर जो मिट्टी है वो ज़्यादा चढ़ती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो मशीन की सेटिंग है वो बिल्कुल आपको फ्लैट रखना चाहिए, ना वो वाला कोना ऊंचा होना चाहिए, ना ये वाला कोना नीचा होना चाहिए। इस प्रकार से हम चारों कोनों को और चारों तरफ से मशीन को मिलाते हैं। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमें गेयर कैसे सेट करना चाहिए और गाली कैसे सेट करना चाहिए, क्योंकि यही 2 चीज़ें महत्वपूर्ण रहती है गेहूं की बुआई करते समय या कोई सी भी फसल की बुआई करते समय। यदि हमारे किसान साथी मशीन की सेटिंग करना सीख गए तो सब कुछ सीख गए। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमें गियर में यहाँ से हमें सेट करना चाहिए। तो जैसे ये दांते रहते हैं दोस्तों, ये नंबर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं कि इस पर कितने नंबर लिखे हैं। यहाँ से आपको हम गिनना चालू करेंगे तो लगभग एक दांते में कोई सी, जैसे डॉलर वाली मशीन है तो वो 2.5 किलो के लगभग डालेगी, और थोड़ी जो साधारण मशीन है वो 2 सवा 2 किलो के लगभग डालेगी। तो हमें जितने भी किलो गेहूँ डालना है हमारे खेत में, जितने भी सीड रेट हमें प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है, उस प्रकार से हम यहाँ से गिनना चालू करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि जितने भी हम दांते गिनेंगे वहाँ पर इसको कसेंगे। और मित्रों, इसको कसने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे डॉलर वाली मशीन है तो आप 2.5 किलो के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, उस प्रकार से आप इसको दांते गिन करके और सेट करेंगे मशीन को, तो उतना ही सीड आपका गिराएगी। और थोड़ा सा यदि आप खाद की मात्रा थोड़ी बढ़ा रहे हैं तो थोड़े 1 2 दांते बढ़ा करके सेट कर सकते हैं, ताकि हमारा गेहूँ छीदा ना गिरे। अब दोस्तों, मैं बता दूं आपको गाली की सेटिंग। अमूमन हमारे बहुत सारे किसान मित्र क्या करते हैं कि मशीन की सेटिंग करते टाइम ये जो गाली रहती है, इस गाली को वो ज़्यादा खोल देते हैं। जैसे इस पर इतनी ज़्यादा खोल दी उन्होंने गाली, या फिर कई किसान मित्र इसको चिपका देते हैं। दोस्तों, दोनों ही सूरत में हमारा सीड कम ज़्यादा गिरता है, क्योंकि जैसे हम इस गाली को ज़्यादा नीचे सेट करेंगे तो जिस प्रकार से हम ट्रैक्टर चलाते हैं और हमारी मशीन जो है इस प्रकार से ऊपर नीचे होती है, दचके खाती है, तो दचके की वजह से यहाँ से गेहूँ मित्रों ज़्यादा कम गिरता है। सीधी चलेगी तो ठीक ठाक गिरेगा, और जैसे ही थोड़ा बहुत दचका खाया तो ज़्यादा गेहूँ गिरेगा। तो हमें इस प्रकार से सेट करना चाहिए कि यहाँ से हमारी एक उंगली गाली और गेयर के बीच में आराम से सेट हो जाए, ये इस प्रकार से। फिर हमें यहाँ जब हम मिलाएंगे तो ऐसे, जिस प्रकार से यहाँ एक उंगली हमने सेट करी और यहाँ पर हम जितनी भी उंगली हमारी जा रही, जैसे मान लीजिए 2 उंगली जा रही आराम से या 3 उंगली जा रही, उस प्रकार से सेट करेंगे तो मित्रों हमारा सीड बिल्कुल परफेक्ट गिरेगा। आपको जितना भी सीड गिराना है आप यहाँ से गाली तो इस प्रकार से ही सेट करेंगे, लेकिन नंबर से यहाँ से सेट करेंगे तो आपका सीड बिल्कुल ठीक ठाक गिरेगा। दोस्तों, यदि इस प्रकार से आप सीड ड्रिल की सेटिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट पड़े थे मेरे पास, तो मैंने सोचा था कि मैं जब बोनी करूंगा और बोनी करते टाइम ही बताऊंगा खेत में बिल्कुल लाइव, तो समझ में आएगा मेरे किसान मित्रों को। यदि आप दोस्तों इस प्रकार से सेटिंग करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हम मशीन को कैसे सेट करें, हमारे गाला नंबर कितने डालें। सीड आपको यहाँ से सेट करना है 2 और 2.5 किलो, 2 ही प्रकार की। जैसे ये इस प्रकार की सीड ड्रिल आप देख रहे हैं, इसमें ये 7 दांते वाली है, यानी कि इसमें आपको डॉलर वाली मशीन बोलते हैं इसको, यानी कि 7 दांते हैं, तो इसमें जो गेहूं रखाने की जगह है वो ज़्यादा है इस खांचे में।
और जो छोटी वाली मशीन आती है उसमें 9 दांते आते हैं, लेकिन वो स्पेस कम रहता है उसमें, तो हमें उस प्रकार से सेट करना है। यानी कि वो वाली मशीन 2 से 2.25 किलो 2 किलो के लगभग गिराएगी और ये वाली मशीन 2.5 किलो के लगभग गिराएगी। तो आपकी अगर बड़े वाले गियर वाली मशीन है तो आप उस प्रकार से सेट करें कैलकुलेशन करके, और छोटी वाली मशीन है तो उस प्रकार से सेट करें। तो दोस्तों आपकी बोनी बिगड़ने का चांस कम रहेगा, आपका सीड बिल्कुल एक्यूरेट उगेगा, परफेक्ट आपकी बोनी होगी। दोस्तों मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।